अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं इसके रूम में आई तो वो मेरे साथ बुरे तरीके से काम करने लगा। ये तरीका कुछ ही अरसा जारी रहा। जब डॉक्टर ने मुझे उम्मीद से होने की खबर सुना दी, मैंने अपने देवर से कुछ अरसे के लिए वक़्फ़ा मांगा था। मेरा देवर फिर अपनी बीवी से कोशिश करने लगा और एक मेरा नाम अर्श है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल में सेट हो गई थी। मेरा ससुराल एक जॉइंट फैमिली था। मैं अपनी फैमिली की सबसे बड़ी बहू होने के साथ-साथ बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती का मेरे मैके से लेके ससुराल तक हर तरफ चर्चा था। मुझे भी इस पर बहुत नाज़ था, क्योंकि मेरा शौहर भी मेरी पसंद का था और मैं भी उसे पसंद थी। मेरा देवर भी हमारे साथ रहता था, लेकिन वो मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि वो ज़्यादा जज़्बाती था और हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता था। इसे लेकर मेरे ससुराल में रोज़ कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता था। मेरी देवरानी इतनी खूबसूरत ना थी, पर किसी वजह से मेरे देवर की इससे शादी हो गई थी। मेरा देवर इससे शादी से नाखुश था। मेरी देवरानी नॉर्मल नक्श की हामिल थी। मेरा देवर मुझसे ज़्यादा अटैच था और वो मेरी तारीफ़ भी कर देता था। इसका ख़्याल मैं रखती थी, पर मैंने कभी इसकी ज़ाती ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ाई थी। दिन ऐसे ही गुज़रते गए, जब एक दिन मेरे देवर ने अपनी बीवी से घर को निकाल दिया था। वो भी रोने लगी थी। मैं उसे घर वापस लेकर आई थी और उसको दिलासा दिया और वजह कि इसे घर से किस लिए निकाला है, किस बात पर लड़ाई हुई है। वो मुझे बताती नहीं थी और बस रोती जाती थी। मुझे भी हैरत होती थी कि इनकी लड़ाई रात को क्यों होती है। कुछ दिन के बाद मेरा देवर फ्रेश हो गया और अपनी बीवी को मनाने लगा। इसकी बीवी भी राज़ी हो जाती थी, लेकिन फिर जैसे ही रात होती थी तो मेरा देवर दोबारा चिल्लाते हुए अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देता था। मैं हैरान होती थी और अपनी शौहर से भी देवर का ज़िक्र किया करती थी कि इसके साथ कोई मसला तो नहीं कि वो रात को ही अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। लेकिन मेरे शौहर यही कहते थे कि इसकी बीवी के साथ मसला होगा तो वो बिल्कुल ठीक है। तुमने अपनी देवरानी से बात की और इसे समझाया कि अगर रात को कोई मसला हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें तरीका समझा देती हूँ। पर वो मुझसे कहने लगी कि इसने सही तरीके से अपने शौहर को बताया है, लेकिन वो करते साथ ही मुझे अजीब महसूस होता है और मैं इसे कहती थी कि वो गलत कर रहा है जब वो गुस्से में मुझे निकाल देता है। मैं हैरान हुई और इसको कहा कि तुम सब्र से काम लिया करो, एक रात चुपचाप देख लो, फिर शायद वो भी तुम्हें बाहर ना निकाले। मेरी देवरानी ने मेरी बात मान ली, पर इसका कहना था कि मेरा देवर अब इसके करीब नहीं आता है। मैं हैरान हुई। मेरा देवर अच्छी तबीयत का मालिक था, भरपूर जवान था, पर इसके साथ यही नाइंसाफ़ी थी कि इसे बीवी इसकी तरह की नहीं मिली थी। मुझे यही लगता था कि इस वजह से वो अपनी बीवी के साथ करने से कतराता है। मैंने इसकी बीवी को तरह-तरह के तरीके बताने कि शौहर को कैसे काबू में करते हैं, वो भी मेरी बात मानने लगी और इसी तरह करती थी। पर इसका शौहर इस दिन पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन मैंने इसे अपने देवर को पकड़ा और इसे समझाने लगी कि तुम अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते। रात को तुम सबके सामने इसे घर से निकाल देते हो। तो वो कहने लगा कि जब जब भी मैं इसके करीब आता हूँ तो वो मुझे रोक देती है, ताकि इसका शौहर अपना हक वसूल कर सके, और मैंने इसे चुपचाप सब बर्दाश्त करने का कहा, जिस पर वो हैरान हुई लेकिन चुप रही। रात को जैसे ही वो हुई तो वो दोनों रूम के अंदर चले गए। मैं भी पुरजोश थी कि शायद आज कुछ दोनों कर सकेंगे, मगर आज फिर से देवर ने चिल्लाना शुरू कर दिया और इसे तलाक देने की धमकी दी। वो इसे ये कहकर भी कहने लगा था कि वो सही लड़की नहीं है। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान थी। मेरी देवरानी की बर्दाश्त भी अब ख़त्म हो रही थी। ये बात सुनकर वो डर गया था और मैंने इससे ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि वो जल्द में ही इसे पाले। अगर वो कुछ टाइम अपनी बीवी को सोचने के लिए देगा तो उसे भी आसानी होगी। इसने मेरी बात समझ ली और वो दोनों पुरसुकून हो गए थे और रात से रहने लगे थे। दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे थे। इस वजह से घर में भी सुकून हो गया था। मैंने भी सुख का सांस लिया था जब मेरा देवर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि इतना काफ़ी है, कि अब मैं और इसे वक्त नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसकी बीवी को बोलूं कि वो तैयार हो जाए, क्योंकि आज रात वो कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने भी इसकी बात मान ली थी। जब भी इसने अपना सामान बांधा और अपने मैके चली गई, ससुराल में फिर से बेसुकूनी छा गई थी। मैं इस बार तंग आ चुकी थी, क्योंकि इसके मैके जाने से मुझ पर ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि अपनी देवरानी का पता लगा कर रहूँगी असल मसला क्या है। वो मसला मेरे देवर के साथ है या देवरानी के साथ है। मैं रोज़ के ड्रामे से तंग आ चुकी थी और प्लान बनाने लगी थी कि एक दिन मैंने खामोशी से रात को अपने देवर
रानी के कपड़े पहने और बिल्कुल इसी तरह तैयार होने लगी। मेरा देवर जैसे ही अपने रूम में आ गया तो मैं भी अपने देवर के रूम में चली गई। लाइट बंद थी, जब भी वो मुझे पहचान नहीं सका और मुझे समझने ना लगा था। मैंने भी इसका फ़ायदा उठाया और इसके पास चली गई। मेरे देवर ने मुझे अपनी बीवी समझकर बेड पर लिटा दिया और करने लगा कि इसे मालूम था कि मैं कैसे वापस आ जाऊँगी। मैंने खुद को हौसला दिया। मेरा देवर मेरे साथ जो भी करने लगा, मैं इसे चुप करके बर्दाश्त करने लगी थी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से मेरी देवरानी से वो तंग आ चुका है। मेरा देवर मुझ पर झुकने लगा था। कुछ देर बाद ही मुझे अजीब-सा महसूस होने लगा था। मेरा देवर बुरे तरीके से काम कर रहा था। मैं हैरान होकर रह गई थी और वो सोचा कि उसे क्यों रोक दूँ? पर वो मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे साथ वो कर रहा था। मैं कुछ बर्दाश्त करती रही, पर मुझे तकलीफ़ होने लगी थी। इस रात मेरी बुरी हालत हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मसला देवरानी के साथ नहीं था, बल्कि देवर के साथ था। वो काम करके थक चुका था, जब ही सोने लगा था। मैंने फ़ायदा उठाया और इसके रूम से वापस अपने रूम में आ गई। मुझे भी थकावट थी और अब मुझे इस बात का डर था कि कल अगर मेरे देवर को पता चल गया कि इसकी बीवी नहीं बल्कि मैं इसके साथ थी, तो वो क्या रिएक्ट करेगा। मैंने सोच लिया था कि अगर इसे साफ-साफ बता दूँ कि मैं चुप करना चाहती थी, कि तुम ऐसा क्या करते हो जो देवरानी बर्दाश्त नहीं करती है। अगले दिन मेरा देवर मेरे पास आ गया और वही हुआ जिसका डर था। मुझसे कहने लगा कि रात को मैं इसके पास क्यों नहीं आई थी। मैंने फ़ौरन ही कहा कि मैं इसे दूध देने आई थी। जब इसने मुझे पकड़ लिया था, तो मैं छुड़वा नहीं सकी। मेरा देवर अब शर्मिंदा हुआ था। मैंने इसकी शर्मिंदगी को समझते हुए इससे पूछा कि क्या तुम ये सब अपनी बीवी के साथ करते हो? तो वो पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर कहने लगा कि मैं जब भी इससे करना चाहता हूँ तो वो मना कर देती है। इसलिए ही इस पर गुस्सा हो जाता हूँ। मैंने इसे समझाया कि ये सही तरीका नहीं है, बल्कि इस तरह तो औलाद भी नहीं होगी। तो वो कहने लगा कि मैंने भी तो इसे सब करने दिया है, उसे यही तरीका पसंद है। मैंने अपने उसे समझाया, अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से काम किया करो और अगर तुम्हें इसी तरीके से करना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं इसकी खातिर ये सब करने को तैयार हूँ। तो मेरा देवर हैरान हो गया और कहने लगा कि भाभी, आपके साथ मैं सारी ज़िंदगी ये सब नहीं कर सकता। मैंने इसे कहा कि तुम्हारा भाई भी तो मेरे साथ पहले करता था, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। जब भी इसकी बीवी को इसकी आदत नहीं है, इसलिए वो करने नहीं देती, वो भी तैयार हो गया। मैंने इसे ये कह दिया था कि जब वो अपनी बीवी को राज़ी करके घर ले आए, वो इसके साथ अपने अच्छे तरीके से करे। वो मेरी बात मान गया और अगले ही दिन अपनी बीवी को वापस ले आया था। मैंने ये कुर्बानी सुकून बरकरार रखने के लिए दी थी, लेकिन अपने देवर से शर्त रखी थी कि अब मैं घर में ज़रा भी सा झगड़ा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं तब भी इसका साथ दूँगी। वो तैयार हो गया था। अब वो अपनी बीवी से अच्छे तरीके से काम करता था, जब इसे मेरा इंतज़ार करना पड़ता था। मैं अकेली हूँ, ताकि वो अपनी दूसरी तलब मुझसे पूरी कर सके। इसकी बीवी भी खुश हो चुकी थी, इसने मेरा शुक्रिया अदा किया था, पर मैं इसको बता ना सकी थी कि इस के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी है। मेरा देवर अब मेरी टॉ में लगा रहा था रहता था। मैंने इससे पूछा था कि इसकी बीवी सही जा रही है, अब तो कोई मसला नहीं है, तो वो कहने लगा था कि इसे मेरे साथ रोज़ ही काम करना है। लेकिन मैं फ़ारिग नहीं होती थी। मैं इसे ये कह दिया था कि तुम अपनी बीवी को मेके भेज दो। मैं इसके रूम में आई तो वो मेरे साथ बुरे तरीके से काम करने लगा था। ये तरीका कुछ अरसा जारी रहा। जब डॉक्टर ने मुझे उम्मीद से होने की खबर सुना दी थी, मैंने इसे अपने देवर से कुछ अरसे के लिए वक़्फ़ा माँगा था। मेरा देवर फिर से अपनी बीवी से करने की कोशिश करने लगा था और एक दफ़ा फिर उसे घर से निकाल दिया। मैंने तंग आकर इसकी बीवी को सब बात समझा दिया कि जैसा वो कहे एक दफ़ा इसकी बात मान लो, फिर उसे भी मुश्किल नहीं होगी। इसने ऐसा ही किया और अगले दिन मुझे मेरे देवर की हर बात बता गई। इसने इस तरह से काम किया है। मैंने सब कुछ पहले सह चुकी थी, पर चुपचाप इसकी बात सुनती रही। अब मुझे भी सुकून हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।